जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ यूपीएससी के लिए पॉलिटी। और पॉलिटी में हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल। आज हम प्रेम्बल पूरा इसमें कंप्लीट करेंगे। देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? जिस पर संविधान देश का कानून बनाया गया है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेहरू द्वारा संविधान सभा में 18 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 18 दिसंबर 1940 को किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का बनाई गई। क्या बनाई गई? प्रस्तावना या उद्देश्य का बनाई गई। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना। पूरी प्रस्तावना को एक वाक्य में लिखा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रस्तावना को कितने वाक्यों में लिखा गया है? एक वाक्य में लिखा गया है। आपसे पूछ लिया जाए, प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग। और एंड कहाँ पर होती है? आत्मसमर्पित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना का मतलब क्या है? संविधान का सार। क्या है दोस्तों? संविधान का सार है। आगे देखते हैं, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भारतीय संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद में पुस्तक को हीलियम के बॉक्स में रखी गई है। किसको रखी गई है? पुस्तक को, संविधान की को संसद में रखी गई है, हीलियम के बॉक्स में रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना दो भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखी गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि प्रस्तावना को कितनी भाषा में लिखा गया है, कितने में लिखा गया है? दो में। और कौन कौन सी? हिंदी और अंग्रेजी। तो दोस्तों, आइए आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान में हम भारत के लोगों के लिए आत्मसमर्पित किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ऐसा कौन सा विश्व का देश है जिसमें संविधान का उल्लेख है सबसे पहला, तो कौन सा है? अमेरिका है। कौन सा है दोस्तों? अमेरिका है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। क्या करता है? भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है? प्रस्तावना के प्रमुख शब्द। सबसे पहले देखते हैं संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर न हो वह राज्य संप्रभु राज्य होगा। क्या होगा? किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर ना हो, डिपेंड ना हो, तो वो कौन क्या होगा? राज्य संप्रभु राज्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के चार तल। मतलब राज्य कितने तथ्यों से मिलकर बना होता है? कितने से मिलकर बना होता है? चार। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या कितनी है? 1.4 अरब। भूभाग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और सरकार एग्जाम्पल के लिए उदाहरण क्या है? जैसे बीजेपी, एनडीए, बीएसपी, ईटीसी। और संप्रभुता क्या है? राज्य की आत्मा कहा जाता है। संप्रभुता को क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ जान लेते हैं, एक संप्रभु राज्य के नाते भारत किसी भी सीमा का अधिग्रहण या अपनी जमीन को अपनी जमीन और देश को दे सकता है। मतलब इसका क्या मतलब है? एक संप्रभु का मतलब है अपनी जमीन को किसी और देश को दे सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जी हाँ, संशोधन किया जा सकता है। और कितनी बार किया गया है? अब तक एक बार संशोधन
हो चुका है। कितनी बार? एक बार संशोधन हो चुका है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976। इसमें देख लेते हैं कुछ शब्द जोड़े गए कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ। नंबर 1, समाजवादी। समाजवादी क्या है? वह समाजवाद शब्द लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि, इस पे ध्यान रखना है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। वह समाजवाद शब्द लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। भारत में दोनों को महत्व दिया गया है। किस किस को? लोकतांत्रिक समाजवाद को और साम्यवादी समाजवाद को। इसलिए इसको क्या कहा गया है? भारत में मिश्रित समाजवाद कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व असमानता समाप्त करना है। क्या करना है? असमानता समाप्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय समाजवाद मार्क्स व गांधी का मिला-जुला रूप है। क्या है दोस्तों? मार्क्स व गांधी का मिला-जुला रूप है। 1991 में आर्थिक नीति ने थोड़ा कमजोर किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से हम समझ लेते हैं क्या है? धर्म से कोई उपेक्षा ना हो। क्या नहीं हो? धर्म से कोई आपको उपेक्षा ना हो। उदाहरण के लिए जैसे फ्रांस देश है, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ कानून सर्वोपरि है। उसमें कोई धर्म नहीं है और कानून सर्वोपरि है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान में क्रम। संविधान में क्रम प्रस्तावना का क्या है? देख लेते हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस तरीके से आपको क्रम याद रखना है। ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पिछली बार 2021 में यूपीएसआई में पूछ लिया गया था। इसमें देखते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? किसी पंथ को अपना सकते हो, अर्थात इसका क्या मतलब है? सभी धर्म समान है, भारत कोई धार्मिक राज्य नहीं है, या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, गणराज्य। गणराज्य क्या है? देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित होता है। संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता में होगी। संप्रभुता क्या है? किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता में होगी, किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? संविधान में न्याय कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसमें देख लेते हैं हम, बस इतना याद रखना है। और इसमें क्या है? संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से दोस्तों? 5 प्रकार से होती है। अभिव्यक्ति कौन कौन सी? नंबर 1 अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, धर्म, उपासना। पांच तरह से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति 1789-1999 से लिया गया है। इसमें अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरुवाड़ी संघ मामला 1960। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या नहीं है? आपसे पूछ लिया जाए क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो नहीं है। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच उल्लेखित है। क्या है? महान एवं आदर्श सोच उल्लेखित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। प्रस्तावना में क्या कहा गया है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सार्वभौमिक सिद्धांतवाद है। कौन सा है? सार्वभौमिक सिद्धांतवाद है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट प्रस्तावना पर दार्शनिक। प्रस्तावना पर दार्शनिक मतलब प्रस्तावना को किसने किया कहेगा? के.एम. मुंशी राजनीतिक जन्म पत्री कहा प्रस्तावना को। एन.ए. पालकीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा।
सुभाष कश्यप ने क्या कहा? संविधान शरीर तो है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है। अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्लादीकृत स्वामी। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का परिणाम है। क्या है दोस्तों? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का परिणाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, एक पवित्र दस्तावेज और संविधान के उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकार डीपीएसबी मूल कर्तव्य में दी गई है। डीपीएससीबी का मतलब क्या है? नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक न्याय क्या है? उद्देश्य का प्लस डीपीएसबी में दिया गया है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में सबसे बाद में प्रस्तावना जोड़ा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें मूल संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं था। यह शब्द राष्ट्र की एकता की जगह बाद में लाए गए और यही दोनों शब्द बंधुत्वता की भावना को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, हमारी प्रस्तावना की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद क्लास आएगी। थैंक यू।